गाना बज रहा है बगल वाले जान मारे लिए। अभी बगल से गुजर के राजनीतिक खेल हुआ है, कुछ सामाजिक खेल हुआ है, कुछ आर्थिक खेल हुआ है, अर्थ का भी खेल हुआ है और कुछ किस्मत का भी खेल हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो आपका टॉपिक है नई शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर के, जो सुपर टेट है, बिहार सुपर टेट, उस पर किस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से किस तरह के पूछे जा सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, सीधे हम लोग इसी पर बात करेंगे। क्योंकि जितनी भी शिक्षा से, इस नियमावली से जुड़ी हुई जानकारी थी, मैं लगातार आपको दे रही हूँ। और आप मेरे चैनल पे देखिएगा तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यू शिक्षक नियमावली प्रिपरेशन करके, या प्रिपरेशन अपडेट, यानी अपडेट भी आपको मिलते रहेगा कब क्या इसमें होना है, और इस पर आपको जानकारी भी मिलेगी। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप कोशिश करिए उस सारे वीडियो को देखकर समझ लीजिए। जब भी क्लास शुरू होगी तो मैं बुक से जिस तरह पढ़ाऊँगी या जिस तरह मैं क्वेश्चन आंसर बताती हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ, अगर ये चीज़ आपको देखना है, जो भी नए हैं या समझना है, तो आप देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। बिहार बोर्ड का मैंने हिस्ट्री, सिविक्स 9th 10th का कंप्लीट कराया हुआ है, इसी स्टेट को लेकर के नोट्स वगैरह, सब कुछ नोट्स वगैरह, जिससे कि आप लोग, कई लोगों को सफलता मिली है। आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, मैं कमेंट वगैरह पिन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगी पिन करने का, क्योंकि आप लोग ये भी कमेंट करते हैं मैम हमारे इस कमेंट को आप पिन कर दिया करिए, तो मैं प्रयास करूँगी। आज सिलेबस के पैटर्न को बात करेंगे हम लोग, और ये ध्यान में रखिए कि 15 दिन के अंदर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जो भी विज्ञप्ति निकलनी है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा आपका, ये सारा चीज़ चूँकि बीपीएससी के थ्रू होना है, तो इस सब में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लेट होगा। इन सब चीज़ों में आप लोगों को भी ये पता है, और बस एग्ज़ाम देने से कमेंट आप लोगों का है, एग्ज़ाम देने से डर नहीं लगता है, धांधली से डर लगता है। सही बात है। तो आज हम लोग इस पर परीक्षा के पैटर्न पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, ये देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारा सिलेबस है, यहाँ पर मैंने इधर साइड में लिखा था, इसको मैं सेंटर में लेते आई हूँ। जो सिलेबस होगा ये एनसीईआरटी पर आधारित होगा या फिर बिहार बोर्ड पर आधारित होगा, तो बिल्कुल आप समझते जाइएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जारी हो चुका है, लेकिन मैंने कहा ना 80% से ज़्यादा चांस रखिए, ज़्यादा चांस मान कर चलिए कि यही होने वाला है, यही होने वाला है। तो चूँकि इसमें सीटेट और एस्टेट दोनों को मौका मिल रहा है, तो एस्टेट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने बिहार बोर्ड से पढ़ा था, और सीटेट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा था। तो आपको ये दोनों पढ़ना होगा, एनसीईआरटी भी बिहार बोर्ड भी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, और कंटेंट जो होता है दोनों में सेम ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 8 प्लैनेट्स एनसीईआरटी में भी है, 8 ग्रह, तो बिहार बोर्ड में भी 8 ही ग्रह है। अगर पृथ्वी पर जीवन बिहार बोर्ड में भी संभव है, तो एनसीईआरटी में भी वही संभव है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें दोनों लेकर चलना है, लेकिन पहला जो प्रायोरिटी आपको देना है बिहार बोर्ड को। जल्दी से जल्दी आप बिहार बोर्ड को ख़त्म कर लीजिएगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी को भी देखते रहिएगा। या फिर एक सिलेबस बना लेना है कि अगर मैंने 2 चैप्टर 3 चैप्टर या पूरा एक सब्जेक्ट 6 का, ये भी बताऊंगी भी मैं आपको किस क्लास से किस क्लास तक का आपको बुक पढ़ना है। तो ये अगर मैंने 4 चैप्टर पढ़ा तो 1 चैप्टर एनसीईआरटी भी देख लेना है, क्योंकि सीटेट में तो आपने बहुत इसको पढ़ा है, मैंने भी अपने चैनल पर पूरा कंप्लीट करवा दिया है 6 to 8। तो ये हो गया आपका कि आपको दोनों देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सीडीपी की पूरा देखना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि किस क्लास से हमको ये पढ़ना है। तो चूँकि अभी किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं है, लेकिन एस्टेट का जब आपने एग्ज़ाम दिया था, इसमें 12 लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको फंसाने के लिए सरकार ये काम भी कर सकती है कि आपका सिलेबस थोड़ा हाई कर दे। तो 6 से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जब आप मान लीजिए आप बिहार बोर्ड का एक ज्योग्राफी का ही सब्जेक्ट उठाइए, ज्योग्राफी आप उठाते हैं, तो 6 से आपको 6 to 10 ना पढ़ के, आपको 6 to 10 तो आपके माइंड में है कि ये हमें पढ़ना है। लेकिन जब बिहार बोर्ड के 5 क्लास के ज्योग्राफी को आप लीजिएगा, तो उसमें पहला ही चैप्टर है ये ज्योग्राफी, उसमें तो उसमें पर्यावरण और हम करके है वो सब्जेक्ट आपका, लेकिन इसमें जो पहला ही चैप्टर है पटना से नाथुला की यात्रा, वो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, पटना से नाथुला की यात्रा, तो उसमें जो है आपको ज्योग्राफी से ही जुड़ी हुई बातें, जैसे कंचनजंगा जो आपका पर्वत है, वो आपको उसमें बताया गया है कि कहाँ पर वो पर्वत है।
तो वहाँ जो है एक झील है, उस चैप्टर में झील की चर्चा है, पर्वत की चर्चा है। तो इस तरह से हो सकता है कि उससे आपको, और उसी चैप्टर में पर्यावरण, और हम बिहार बोर्ड के क्लास 5 के एक्सरसाइज 1 के बुक में ये जो आपका एवरेस्ट पर्वत है उसकी ऊंचाई भी उसमें वर्णित की गई है। 8,448 मीटर इतनी ऊंचाई है ज़मीन से। तो यानी इस तरह की जब आप उसमें देखिएगा इस तरह की बातें, तो ज्योग्राफी से जुड़े हुए आपको कंटेंट मिलेंगे। तो ये मैं सिर्फ जो भूगोल की बात कर रही हूँ। तो एक तरह से मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आप 5 से भी लेके चलेंगे तो आपके मन में ये संतुष्टि होगी कि मेरा कुछ छूटा नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि क्लास 5 का आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। एक आपका पहला चैप्टर है पटना से नाथुल की यात्रा, और एक आपका चौथा या 5वां चैप्टर है, आप देख लीजिएगा, सिंचाई के साधन। तो ये भी ज्योग्राफी से ही जुड़ी हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आप बुक खोल के देखिएगा ऐप वगैरह पे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। बाकी मैं कंटेंट आपको बिल्कुल एक्सरसाइज वाइज में लिखा दूंगी, इसी बोर्ड पर बताऊंगी क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है। वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा। तो आप 5 से मान के चलिए, 5 से 10 तक तो आपका है। 5 में सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, जिस तरह की KVS में था कि आपको था तो आपका SST, लेकिन कि उसमें आपको विज्ञान का भी सेलेक्ट कर करके किस तरह से किस एक्सरसाइज के किस चैप्टर को पढ़ना है, इस तरह से था। तो इसमें भी यही है, मैं आपको ये बता दूंगी। तो 6 to 10 तो सबके माइंड में था। एक क्लास आप पीछे हो जाइए, 6 से 5 ले लीजिए, इसके कुछ चैप्टर देखना है आपको। और 10 न लेकर के आप 11 तक पहुँचिए, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी का ही बुक देखिएगा 10 तक, जब आप उसमें अध्ययन कर लीजिएगा, और जब 11th का आप ज्योग्राफी देखिएगा, तो 6 to 10 आपने जितना भी पढ़ा है वो सारा निचोड़ आपके 11th में है। फिर 12th में बिल्कुल अलग है, बातें बिल्कुल हट के हो गई है 12 में। तो 11th तक है। लेकिन अगर आपके पास समय, अभी तो समय है, अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिनका KVS निकल गया है वो इंटरव्यू की तैयारी में भी लगे होंगे। तो 6 to 10 तो आप लोगों के दिमाग में पहले से ही था। मैंने एक क्लास पीछे किया है, एक क्लास पीछे की मैं 1-2 चैप्टर ही मैं क्लियर कर दूंगी। 11 तक आप टारगेट बना कर रखिए। ये आपके मैंने सब्जेक्ट की बात की। NCERT में अगर 11 तक पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें भी 8-10 तक मान के चाहिए। 11 तक बस सिर्फ आपको पढ़ना है, दोनों सेम है। इसमें NCERT में थोड़ा सा परफेक्ट जो सीटेड दे करके, क्योंकि आपके ऊपर ये नहीं हो सकता है कि आपने गलत आंसर दिया, क्योंकि आपने दोनों का अध्ययन किया हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि क्या इसमें CDP भी पूछी जाएगी। आप लोग क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा करते हैं, जिस पर कि सोचने को मन करता है और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती है कि चलिए ये बात बिल्कुल सही है, पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो CDP चूँकि अभी सब एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे KVS हो, चाहे CTET हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, और ये जो बिहार टेट है, UP टेट को ही देख के लाया गया है। तो ये CDP आप इसमें 80% मान कर चलिए कि ये CDP आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि CDP में आपके पढ़ाने की शैली है, आप बच्चे के प्रति कैसा सोच रखते हैं, आपके विचार को आपसे लिया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बच्चे को लेकर किस तरह से है, कितना क्लियर है। तो ये चीज़ तो आप 80% मान के इसमें चलिए, और 20% जो है आप अपडेट खुद को कर लीजिएगा। जैसे कि आपका हो गया NEP हो गया, ये NEP 2020 हो गया, इसमें जिस तरह से कि अभी चेंजिंग हुआ है तो इसको अपडेट कर लेना है। जिस तरह की आपने CTET में सारा चीज़ पढ़ा था, KVS में सारा चीज़ पढ़ा था, RTE वाला लेके आपको RTE वाला देख लेना है। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है 20% उसको लेकर चलिए, 80% CDP। यानी कि हो सकता है गाना बज रहा है बगल वाले जान मारे लिए, बगल से गुजर ही लेने देते हैं फिर बोलते हैं। तो इसीलिए मेरा वीडियो आने में थोड़ा आगे पीछे लेट हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल मेन सड़क पे ही मेरा घर है। तो चलिए उसको इग्नोर करिए। तो ये मान के चलिए CDP पूछा ही जाएगा। अगर बिल्कुल BPSC के थ्रू और ईमानदारी पूर्वक एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो CDP तो अब आजकल टीचिंग एग्ज़ाम से कहीं हटकर जा ही नहीं सकता है। जब आपने B.Ed में CDP पढ़ लिया है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में है, तो CDP आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिलहाल अभी आपको लगना है किस सब्जेक्ट में, मैं ये भी क्लियर करूँगी। अब आते हैं हम लोग कि ये जो KVS में जिस तरह की PRT को ही लेकर चलिए, जनरल मैथ, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल GA GS जो भी पूछा गया था, या कंप्यूटर या फिर रीजनिंग, क्या इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संभावना इसकी भी 45-50% बन रही है, क्योंकि कहीं भी किसी प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया जाता है तो कहीं ना कहीं से कॉपी करके, क्वेश्चन को कॉपी नहीं किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके, उस विचार को कॉपी किया जाता है। तो जनरल मैथ हो सकता है कि आपसे पूछे, अगर आप CTET 1 to 5 आप
किए हुए हैं और आपने ये सुपर टेट का फॉर्म भरा हुआ है, तो 1 to 5 में तो आपने सबका जवाब दिया है। आप प्राइमरी बच्चे को पढ़ाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको विषयवार तरीके से नियुक्त किया जाएगा। हो सकता है आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे दिया जाए। और बिहार में यकीन मानिए इतने पोस्ट खाली हैं शिक्षक का जिसका वर्णन नहीं आपको मिलेगा। तो भर्ती तो होनी ही होनी है। तो ये जनरल, ये वाला जो 3 नंबर आप देख रहे हैं जिसमें कि है कि जनरल मैथ, यानी इसको ज़्यादा नंबर नहीं मान के चलिए, 10-5 नंबर का ही अगर पूछा जाए, 5 ये ले लीजिए। जनरल इंग्लिश मतलब आपको ग्रामर है, ग्रामेटिकल नॉलेज, हिंदी में भी ग्रामर से ही जुड़ा हुआ आपसे संज्ञा सर्वनाम। जीएस हो सकता है कि कुछ अपडेट इसमें कर दे। कंप्यूटर से संभावना बहुत ही कम है, रीजनिंग से भी कम है, लेकिन इसको माइंड में लेके चलिए। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, रीजनिंग वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो 2-4-5 नंबर के आएंगे। तो ये इसको अभी आप अंडर कंसीडरेशन रखिए। आपको अभी अपडेट में क्या पढ़ना है ये मैं लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद हम लोग आते हैं ये सब्जेक्ट वाइज पर, कि आप लोगों का ये काफ़ी प्रश्न था कि हमें पढ़ना आखिर क्या है, हमारा सब्जेक्ट जो है उससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ना कहाँ तक है, ये तो आपने समझ गया। मैं मान लीजिए ज्योग्राफी का मैंने उदाहरण दिया, लेकिन जिनका साइंस है, साइंस वाले भी यही करेंगे, 6 to 10 उठाइए या फिर 5 to 11, लेकिन मैथ बनाना उनके लिए इतना संभव नहीं है। तो वो क्या करेंगे, सीटेट का जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है उसमें जो भी पूछा गया मैथ है उसको आप उठा लीजिए। बेसिक वही है, उसी पर आधारित आपसे कुछ पूछा जाएगा। और बिहार का ये है तो उतना भास्ट नहीं किया जाएगा। तो साइंस वाले के लिए भी ये पढ़ना ज़रूरी है। और ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट वाइज की मैंने बात की थी, सब्जेक्ट वाइज में पहले मैंने लिया है SST सोशल साइंस। सोशल साइंस में कई लोग कह रहे थे कि मैम मुझे क्या पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है या सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिकल पढ़ना है या क्या पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, जब अभी आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, सीटेट में ये प्रश्न कई बार दोहराए गए हैं। अगर 100 बार सीटेट मान लीजिए हुआ तो 75 बार इस प्रश्नों को पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री आता है और पॉलिटिकल साइंस आता है, पॉलिटिकल आता है, इकोनॉमिक्स आता है और ज्योग्राफी आता है। तो चूँकि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये चारों सब्जेक्ट आते हैं तो आपको ये चारों पढ़ना होगा। आपको इस चारों से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ये चारों ही पढ़ना होगा। साइंस वाले के साथ तो वो है ही, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो जिनका स्पेशली मैथ से जिन्होंने किया हुआ है उनको बायोलॉजी में नहीं जाना है, जिन्होंने स्पेशली बायो से किया है उनको मैथ में नहीं जाना है। लेकिन इन दोनों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अनिवार्य है, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब जिनका लैंग्वेज था, जिन्होंने हिंदी से किया हुआ है बीएड या सीटेड या स्टेट, सीटेड में तो आपका आप जानते हैं आपने SST से किया हुआ है, लेकिन स्टेट जिन्होंने लैंग्वेज से किया है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, तो उनको अभी फ़िलहाल लैंग्वेज पढ़ना होगा। ये इसमें कोई भी अगर आपको कह देता है कि आपको लैंग्वेज से ही पूछे जाएंगे सारे प्रश्न, तो मुझे नहीं पता वो कैसे कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहूँगी लैंग्वेज वाले पर कि 100 प्रश्न जो है आपको आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। क्योंकि विषयवार तरीके से अगर आपकी नियुक्ति होती है तब तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही पूछे जाएंगे। क्योंकि जिस तरह स्टेट का हुआ था कि इतना ही सीट है, 5000 ही सीट है, 5535 सीट है, उससे अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, जगह ही नहीं है तो नियुक्ति कहाँ होगी। तो उस समय भी मैंने यही समझाया था कि सामाजिक अध्ययन SST में अगर 5000 सीट है तो एक शिक्षक जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब नहीं पढ़ाएंगे। अगर सरकार चाहेगी नियुक्त करना तो किसी को ज्योग्राफी दिया जाएगा, किसी को इकोनॉमिक्स, किसी को पॉलिटिकल, किसी को हिस्ट्री दिया जाएगा। वो तो शिक्षक के अभाव के कारण, या प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग शिक्षकों की सैलरी देनी होती है तो अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षक न रख के एक शिक्षक को हिस्ट्री, पॉलिटिकल दे देते हैं, एक शिक्षक को इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। लेकिन प्राइवेट स्कूल की स्थिति इतनी सुधर गई है कि एक म्यूजिक, एक आर्ट, एक PT के लिए भी अलग अलग शिक्षक होते हैं। ये तो सब्जेक्ट है तो प्राइवेट, इसीलिए तो लोग बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतने सारे सामाजिक अध्ययन में सब्जेक्ट होने से और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक रखने से बहुत शिक्षक की आवश्यकता है। कुछ रिटायर भी होने वाले हैं, कुछ नए पद सृजित भी होने वाले हैं। तो इससे बिल्कुल नहीं डरना है। और सरकार की मंशा अगर बिल्कुल साफ है कि मुझे बहाली देनी है तो बिल्कुल इसी के बीच में बिल्कुल ईजिली, एकदम ना हार्ड ना बिल्कुल लो, इस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा कि आप लोग सब उसमें पास होना है आप लोगों को और आप लोगों की नियुक्ति होगी। लैंग्वेज की का जहाँ तक सवाल है वही मैं बोल रही थी, अगर विषयवार से पूछा जाएगा आपने हिंदी से किया है तो आपको हिंदी ही पढ़ाना है। तब तो उम्मीद है कि आपका 50 नंबर का मान लीजिए CDP पूछ दे और
50 नंबर का आपका लैंग्वेज पूछ दे, लेकिन अगर उसमें ये जनरल भी शामिल कर दे, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब शामिल कर दे, फिर इसको 60-70 मैक्सिमम आपका ये रहेगा। 80 नंबर का मान लीजिए ये रहेगा। 40 नंबर का आप इमेजिन कर लीजिए जिस तरह आपने KVS का दिया था, इस तरह से आपका रहेगा। तो ये आपके हो गए सारे कि किस तरह से आपको पढ़ना है और कहाँ तक आपको पढ़ना है अभी फ़िलहाल। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है, ये जो आपने देखा, आपके लिए ये बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। और अगर इस तरह से पूछा जाए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जिस तरह की मुख्यमंत्री जी ने कहा, जिस तरह की शिक्षा मंत्री ने कहा कि आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो सब्जेक्ट से पूछा जाएगा तो आप पढ़ ही रहे हैं, फिर क्लास जाके, स्कूल जाके शिक्षक बन के आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो फिर भागना क्यों है? इस पर अध्ययन में लग जाइए, अभी आपके पास समय है। नोटिफिकेशन जारी होगा, विज्ञप्ति जारी होगी, फिर फॉर्म का समय दिया जाएगा, फॉर्म भरिएगा, फिर आपके एग्ज़ाम का डेट आएगा। तो इस तरह करते करते तो आप लोग कई बार पढ़ लेंगे। और मेरे चैनल पे बहुत कुछ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नए सिरे से आप लोगों को तैयार करवा के ये बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्या तैयारी करनी है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी क्लास में बताऊँगी अभी आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको CDP में हाथ नहीं लगाना है, ये अंडर कंसिडरेशन है। हालांकि ये तय है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, इसमें हाथ नहीं लगाना है। आपको ये जो आपका जनरल मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी है, इसको भी अभी आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है आपको सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर लग जाइए। और सवाल है कि बिहार बोर्ड पढ़ना है या NCERT, दोनों को साथ साथ लेकर चलिए। मैं जिस तरह आपको करवाऊंगी उसको भी देखिएगा। और अगर आप खुद से, क्योंकि आप लोग खुद अपने आप में महान हैं, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, तभी आप बिहार बोर्ड को पकड़ लीजिए। मैं जब भी बताऊंगी पहले तो मैं बुक से पढ़ाऊंगी, जिस तरह मैं पढ़ाती हूँ, तो उस समय आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है। किस तरह के नोट्स बनाने हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूँगी, किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं और वो नोट्स बनाकर किस तरह से पढ़ा जाता है। क्योंकि KVS में मैंने उसी तरह से नोट्स बनाया था और मेरे दोनों ही पेपर उसमें क्लियर हुए हैं। कितने मार्क्स आए हैं वो सब मैं आपको कभी किसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो उस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी होती है। और नौकरी ना होना किस्मत का भी खेल होता है। ये जो पिछली बार नियोजन में कई अभ्यर्थी छूटे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानते थे, कई अभ्यर्थियों का हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड थे। कुछ खेल भी हुआ, कुछ राजनीतिक खेल हुआ है, कुछ सामाजिक खेल हुआ है, कुछ आर्थिक खेल हुआ है, अर्थ का भी खेल हुआ है, और कुछ किस्मत का भी खेल हुआ है। तो चलिए, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए हैं। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।